ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फिनाकोल रिएजमेंट रिएक्शन देख रहे थे, उसका मैकेनिज्म तो ड्रॉ कर लिया था। कुछ एग्जांपल का प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक बार मैकेनिज्म आप लोग और देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, क्या इस एग्जांपल में सिमेट्रिकल फिनाकोल है? अनसिमेट्रिकल है। और सबसे पहले क्या बन रहा था? कार्बोकटायन। तो अब आपके पास अनसिमेट्रिकल फिनाकोल में कार्बोकटायन बनाना है, तो फर्स्ट कार्बोकटायन आप जानबूझकर लेस स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल? तो अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा तो इट इज स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगल, यहाँ बनेगा तो इट इज स्टेबलाइज बाई 2 प्लस एम ऑफ फिनाइल रिंग। इज इट राइट? तो मुझे लगता है कि इस OH को प्रोटोनेट करना चाहिए, ठीक है ना एवरीवन? OH2 प्लस, और यहाँ से ए आउट होगा, और आउट होने के बाद यहाँ से आउट क्या होगा? वाटर, करेक्ट। और बनेगा PH CPH CH3 OH। बट OH ग्रुप और NH2 का प्लस एम फिनाइल से बहुत ज़्यादा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग डोनर बाई प्लस एम। दैट्स वाई अब यहाँ से क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट टाइम अगर इसे ही प्रोटोनेट करते तब तो ये चला जाता। दैट्स वाई अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फिनाकोल में पहले आपने क्या सीखा यहाँ से कि पहला कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल बनाना है, उसके बाद फिर अगर रिएजमेंट का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे है। क्यों यहाँ पे है? क्योंकि यहाँ पे अगर कटायन बनेगा तो यहाँ पे OH बचा हुआ रहेगा। वो इस कटायन को किससे स्टेबलाइज करेगा? प्लस एम से। और OH का प्लस एम दो फिनाइल पे भारी पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या किया गया था मैकेनिज्म में, बता सकते हैं सर? यहाँ पे रेजोनेंस, राइट। PH CH3 OH प्लस एंड CH3, और यहाँ से रिलीज क्या करेंगे? H प्लस एज ए कैटलिस्ट इन किया, H प्लस एज ए कैटलिस्ट आउट हो जाएगा। And lastly we get ketone, right? This is the product. सबको मैकेनिज्म समझ में आ गया इस क्वेश्चन का? ड्रॉ कर लीजिएगा। हो गया ना एवरीवन? इसको उठाएं। स्टूडेंट, रात वाला क्लास 9:15 से रखेंगे, 8 बजे तक ऑफलाइन हो रहने के बाद थोड़ा ट्रैफिक वगैरह चाहे जो भी
थोड़ा भागम दौड़ हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा बेटर रहेगा, टाइम मिल जाएगा। नहीं, 15 मिनट। चलिए एक काम कीजिए, तब तक आप लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल को विथ प्रॉपर मैकेनिज्म ड्रॉ कीजिए। तो व्हाट द प्रोडक्ट, गो थ्रू द प्रॉपर मैकेनिज्म। ओके, सबको देखना है मेरे मैकेनिज्म, मेरा प्रोडक्ट के साथ आपका मैच कर रहा है। अब यहाँ पे हो गया सिमेट्रिकल, राइट? तो सिमेट्रिकल हो गया तो फर्स्ट टाइम कार्बोकैटायन बनाने में तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मान लेते हैं कि इसे प्रोटोनेट करते हैं। यहाँ से वाटर आउट होगा, ओके। बट कटायन को तो लाना यहाँ पे है। तब इन दोनों में जब माइग्रेट करने का टाइम आएगा तो पीएच का माइग्रेटरी पावर CH3 से ज़्यादा होता है, राइट? अब यहाँ पर किसको माइग्रेट करेंगे? अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी पावर, ठीक है? इसे माइग्रेट करेंगे। तो एक काम आप समझ लीजिएगा कि जब माइग्रेट करना रहेगा और माइग्रेशन के टाइम पे रेस रहेगा तो वहाँ पे माइग्रेटरी ऑर्डर देख लेंगे, करेक्ट ना? तो यहाँ पे मैं इसको माइग्रेट किया किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी पावर। पीएच CH3 OH CH3 प्लस, क्या एक स्टेप बचा ले? ये समझ में आ जाएगा? तो लास्ट में ए बन जाएगा, राइट? जस्ट लाइक दिस। क्या सबका मैकेनिज्म मेरे साथ मैच कर गया था? ठीक है। जिनसे नहीं ड्रॉ हुआ है वो ड्रॉ कर लीजिए। इसको हटाएं? ऑनलाइन स्टूडेंट हटाया जाए? ठीक। हो गया? This is also the example of pinochle, right?
क्या बनेगा, क्या कोशिश कीजिए। क्या एक एरो बचा लिया जाए। यहाँ तक तो सबको पता चल गया होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में पिनाकोल रिएजेंट में क्या था, कहाँ से किसका माइग्रेशन होता था। सर जिस कार्बन पे OH था उस इस कार्बन से OH वाला कार्बन से, राइट। तो OH वाले कार्बन से OH का माइग्रेशन नहीं होता था, OH वाले कार्बन से बाकी दो ग्रुप का। तो OH को छोड़कर इस कार्बन पे बाकी दो ग्रुप क्या है, एक CH3 है, एक CH2 है, राइट। CH3 एंड CH2। तो माइग्रेटरी पावर का ऑर्डर यही था ना, HPH, उसके बाद 3 डिग्री R, 2 डिग्री R, 1 डिग्री R, सबसे कम CH3। इसका मतलब CH3 और CH2 में अगर रेस रहेगा तो कौन माइग्रेट कर जाएगा, यस ये 1 डिग्री R। तो नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा। एक मिनट, तो कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग कार्बन नंबर 2 के साथ ब्रेक कर जाएगा। कार्बन नंबर 1 का बॉन्डिंग किसके साथ ब्रेक करेगा, कार्बन नंबर 2 के साथ ब्रेक करेगा, और कार्बन नंबर 1 आउट ऑफ रिंग हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 आउट ऑफ रिंग होगा, ये कार्बन आउट ऑफ रिंग, राइट। और इस कार्बन पे क्या रहेगा, कार्बोकेटायन OH एंड CH3, और ये कितना मेंबर रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर। तो जहाँ पे मैं रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन, एक मिनट, हाँ, तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि सम टाइम्स 5 मेंबर और 6 मेंबर में बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ का डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट कितना 44 मिनट का, 1 डिग्री का भी नहीं था। तो मैं बताया था कि 6 मेंबर समटाइम्स 5 मेंबर में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 2 का बॉन्डिंग किसके साथ, कार्बन नंबर 6 के साथ। तो आप 6 मेंबर रिंग बना लीजिए ऐसे, जस्ट लाइक दिस, राइट। और इसको 2 बोलिए, इसको 3 बोलिए, इसको 4 बोलिए, इसको 5 बोलिए और 6 बोलिए। और 6 पे CH3 रहेगा, राइट। यहाँ पे 6 पे CH3 है ना। और एक कार्बन नंबर 1 किससे जुड़ा रहेगा, 2 के साथ तो बॉन्डिंग ब्रेक हो गया, बट 6 के साथ बॉन्डिंग ब्रेक नहीं हुआ है, राइट। ये कार्बन नंबर 1 था, नंबरिंग करने से फ़ायदा रहेगा आपको। देखिए तो सही है। दिस इज द प्रोडक्ट, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जितना आपको आसान लगा, ऑल ऑफ सडन एग्जाम में आता तो यहाँ से यहाँ कैसे होगा, थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता, राइट। समझ में आ गया मैकेनिज्म, कुछ नहीं किए हैं, जस्ट पिनाकोल रिएरेंजमेंट किए हैं, इज इट राइट। ट्राई कीजिए क्या बनेगा।
जैसे मैं नंबरिंग करता हूँ वैसे नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना, सिमेट्रिकल है। चलिए कहाँ से माइग्रेशन होता है? यस, तो यहाँ पे तो दोनों CS2, यस, तो CS2 सेम हो गया ना, इसका मतलब ये यहाँ से बॉन्ड बन जाएगा। इज इट राइट? ये कहाँ से बनेगा बॉन्ड? यहाँ से ब्रेक होगा, तो कार्बन नंबर 7 का कार्बन नंबर 6 से ब्रेक हो गया, और कार्बन नंबर 7 का कार्बन नंबर 2 से के साथ क्या हो गया? बॉन्ड बन गया, राइट? तो अब बताइए इस तरफ का रिंग कितना मेंबर रिंग हो जाएगा? कितना मेंबर? 6 मेंबर। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? और कार्बन नंबर कितना पे कार्बोकटायन आएगा? और ये कौन सा कार्बन था? ओहो, गलती हो गई, यहाँ पे नहीं देना था ना, 1 पे जाएगा, ओ 1 पे जाएगा। 1 2 3 4 5, और एक कौन सा कार्बन रहा होगा? 7 8 9 10। एंड व्हाट अबाउट कार्बन नंबर 6? कार्बन नंबर 6 पे आ जाएगा पॉजिटिव, यस। और यहाँ से क्या आउट हो जाएगा? H+ नहीं, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है,
तो मेन थीम क्या है, 4-5 एग्जाम्पल जो आपके सामने में लिया, तो सर कुछ नहीं करना है। पिनाकोल में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन पहला पॉइंट, अगर मुझे इतना सारा काम करने के बाद अगर कंक्लूजन देना रहता तो पहला काम क्या, कार्बोकेटाइन बनाने के टाइम पर अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखेंगे, मोर स्टेबल बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। और अगर सिमेट्रिकल रहेगा तब पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे और माइग्रेशन के टाइम पे केयरफुल रहेंगे और माइग्रेटरी पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद सारा काम क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और तो कुछ है नहीं, राइट? हो गया ना? इसको हटाया जाए। नहीं, उसमें थोड़ा एंगुलर स्ट्रेन का फ़र्क पड़ जाएगा ज़्यादा, ठीक है, इसलिए इस टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ। बट 5 मेंबर 6 मेंबर 5 में आ सकता है, या 5 मेंबर 6 में, 5 तो 6 में जाएगा ही, बट 6 भी समटाइम्स 5 में आता है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट समटाइम्स ऐसा हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा है, तो टेम्परेचर कम कर दिया जाए तब तो बनाया जा सकता है, राइट? सब कुछ तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, करेक्ट ना? इसको हटाएं। देखिए, अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यहां तक आ गए? देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी जो आप बात कर रहे थे उसी बात को यहाँ पर डायरेक्टली लेते हैं। ध्यान से देखना है, एक तरीका ये भी तो हो सकता था कि डायरेक्टली ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोकेटाइन को अपना लोन पेयर डोनेट करता, बॉन्ड बनाता और इपोक्साइड बन जाता, राइट? इपोक्साइड तो हम लोग पढ़े हैं नॉमेनक्लेचर, करेक्ट ना? 3 मेंबर साइक्लिक ईथर, लेकिन अभी तक इस एग्जाम्पल को लिया नहीं गया था। तो यहाँ पे एक्चुअल में अगर बन भी जाता है तो ड्यू टू 3 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे आप दो पॉसिबिलिटी, एक तो कीटोन बनने का ड्यू टू रेजमेंट और दूसरा ए बनने का। बट यहाँ पे ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन हम लोग यहाँ से ज़्यादा किस प्रोडक्ट के बारे में सोचे, इस प्रोडक्ट के बारे में केयर किए हैं, राइट? तो क्या रीजन रहा होगा कि इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा बात किया, इसके बारे में कम बात किए हैं, जबकि यस एंगुलर स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर आपको फोर्स कर दिया जाएगा कि टेम्परेचर इज सो मच लो, राइट, तो टेम्परेचर बहुत कम करेंगे तो इसका भी बढ़ने का हो सकता है। बट थोड़ा भी अगर रूम टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली 3 मेंबर ये बन कर भी, अरे बन भी गया और थोड़ा हीट कर दीजिएगा तो वापस 3 मेंबर है ब्रेक कर जाएगा, राइट? जैसे ही इसको हीट करते हैं तो वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, हीट करते ही आप कहाँ पहुँच गए एवरीवन, यहाँ ना? तो यहाँ पहुँचने के बाद फिर लास्टली फिर कहाँ पहुँच पाएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ बना रहेगा तो और सारा गेम क्या है, टेम्परेचर का हो जाएगा, ठीक है? इसलिए यहाँ से यहाँ तक आना है तो लगता है कि शायद आइस कोल्ड करेंगे तो बन सकता है, राइट? तब ये बन सकता है, बट इसके साथ ए भी बनते रहेगा, बट इसका भी सम अमाउंट बनेगा। इसलिए पिनाकोल क्लोरीन रिएरेंजमेंट में इस रिएक्शन में सम अमाउंट ऑफ इपोक्साइड बनने का भी चांस रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि 100% ए प्रोडक्ट बनाना है तो क्या कर दीजिए, थोड़ा मिक्सचर को, सोल्यूशन को हीट कर दीजिए, राइट, स्लाइटली, ताकि इसका बनने का चांस 0% हो जाए,
ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, हम लोग एक्चुअली देख क्या रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, हेडिंग बनेगा नेक्स्ट रिएक्शन का, इसको हटाएं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम RX। तो ये हेलोजन डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अल्कीन का प्रिपरेशन है, एक मिनट यहाँ देखिए, और किसी भी प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम RX अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम RX अल्काइल हैलाइड। और आपको एक बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर बेस डालकर हीट करते हैं तो वहाँ से क्या आउट होता है, अगर पॉसिबल है तो एसिड, इज इट राइट। तो अगर यहाँ पे HX लेंगे, ये है हेडिंग, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आउट करेंगे, HX। आपको नहीं लगता सर इस पे हम लोग बहुत बात कर चुके हैं। एक कौन सा एलिमिनेशन, बोलिए स्टूडेंट, बीटा एलिमिनेशन, राइट। कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, 1-2 एलिमिनेशन है ना यहाँ पे, अगर ये बनेगा तो 1-2 एलिमिनेशन। और 1-2 एलिमिनेशन कितने टाइप का, तीन टाइप का ना, E1, E2 एंड यस E1CB, यस। तो क्या E1, E2 और E1CB इन सब के बारे में बात करने का भी रिक्वायरमेंट है, मतलब यही तीन होने वाला है। अगर बीटा होगा तो इसका तीन ही टाइप का है ना। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिएक्टिविटी ऑफ RX इन, क्या आउट कर रहे हैं एवरीवन, क्या क्या आउट कर रहे हैं, H और X, मतलब डिहाइड्रो हेलोजनेशन, हाइड्रोजन भी और हेलोजन दोनों को आउट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ RX इन, बोलिए, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, करेक्ट है ना। और आपके दिमाग में E1 E2 का तो पक्का मैकेनिज्म होगा, या दोबारा पढ़ाना पड़ेगा E1 E2। सेटजेफ रूल तो पढ़ लिया, सेटजेफ, एंटी सेटजेफ, राइट, हॉफमैन। और E1 E2 में, E1 में क्या होता है, कार्बोक्टाइन बनता है, और E2 में क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट अल्कीन टाइप, राइट। अब रिएक्टिविटी ऑफ RX, यहाँ देखिएगा सर, अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अगर रिएक्टिविटी ऑफ RX इन डिहाइड्रो हेलोजनेशन, और ये मेंशन नहीं किया रहा है कि E1 E2 E1CB में किसका पूछ रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट में E2 का देके आना है आंसर। वजह यह है कि 99% केस में जब हम लोग RX से अल्कीन बनाते हैं तो अल्कोहलिक OH लेते हैं, और अल्कोहलिक OH के लिए मैं कहीं पर पार्टिकुलरली लिखवा दिया हूँ कि जब भी अल्कोहलिक OH लेकर काम करेंगे तो सर्जेफ, यस E2 सोचना है, मतलब सेटजेफ सोचना है, करेक्ट ना। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कोई मेंशन किया E1 E2 या E1CB, तो डिफ़ॉल्ट में ये लिख लीजिए, बाद में भूल जाएगा, ये नोट्स में रखिएगा। तो 3 डिग्री RX, 2 डिग्री RX एंड 1 डिग्री RX में इसका ऑर्डर क्या रहेगा इस सेंटेंस का, देखिए तो सही है।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन स्टेट किसका टाइप, अल्कीन टाइप, और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन मिलेगा। और किसी को भी डाउट है तो जाके E2 का मैकेनिज्म में देखेंगे कि मैंने एक ऑर्डर क्यों दिया है, राइट। और अगर इसमें E1 का ऑर्डर पूछेंगे, मैंने मेंशन कर दिया कि मुझे अभी E1 का ही ऑर्डर चाहिए, तब क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो ये सोचने के टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, और E2 में ये सोचने के टाइम पे क्या चल रहा है दिमाग में, फास्ट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। और कुछ भी जब मेंशन नहीं किया रहेगा तब भी कौन सा ऑर्डर देना है, यस। अगर भूल जाते हैं तो प्लीज़ एक लाइन लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ तक हो गया, इसको हटाएं। चलिए, लिविंग ग्रुप का जाना इज द पार्ट ऑफ RDS ऑफ बोथ E1 एज वेल एज E2, राइट। इसमें E1C भी अगर 1HX आउट करते हैं ना तो इसमें E1C भी नहीं होता है, कुछ टाइम पे उस टाइप का बेस ही नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे E1C के लिए ज़्यादा हम लोग ख्याल, अल्काइन में E1C वगैरह हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप, और लिविंग ग्रुप का जाना E1 का पार्ट था, E2 का, या दोनों का पार्ट, तो अगर ये आंसर एक क्वेश्चन रहेगा, रिएक्टिविटी ऑफ RX इन, सब ऑब्जेक्टिव बन रहा है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, इन ये जो रिएक्टिविटी दिए हैं वो इन टर्म्स ऑफ व्हाट है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ RX, करेक्ट। ये जो ऑर्डर हम लोग लिए हैं वो किसके अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ RX, ये भी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ RX, ये भी किसके अकॉर्डिंग। बट अगर रिएक्टिविटी ऑफ RX इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन टर्म्स ऑफ हेलोजन, इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हेलोजन, करेक्ट है। तब क्या ऑर्डर हो जाएगा, तब उस टाइम पे R को कांस्टेंट रखना है, RF, RCl, RBr एंड RI में क्या ऑर्डर हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा लिविंग करेक्टर तो इसी का है, राइट। पुअर बेस है गुड लिविंग ग्रुप, तो माइंड में क्या चल रहा है, लिविंग ऑर्डर। आंसर देने के लिए माइंड में क्या आया, लिविंग ऑर्डर, करेक्ट ना। इसको हटाएं। अब देखिए, जिसका मैकेनिज्म पे 2, 3, 4 क्लास ऑलरेडी उसी का मैकेनिज्म का बात किए हैं, उसका रिएक्शन अगर आएगा तो सिर्फ ए लिखूंगा, पाथ E2, बाकी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मैकेनिज्म क्या रहेगा, राइट। बहुत आसान सा एग्जाम्पल से काम करते हैं, यहाँ देखिए तो अल्कोहलिक केच एंड हीट, आपके दिमाग में कौन सा पाथ चलेगा इसको लेकर, यस। क्या बनेगा, क्या मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट है, क्या यहाँ पे कोई रूल लगाने का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे सेट जब ओरिएंटेशन का क्वेश्चन राइज हुआ, क्यों नहीं हुआ, सर ओनली वन टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप, ओनली वन टाइप, करेक्ट ना। ये रिएक्शन रिवर्सेबल रहेगा या नहीं रहेगा, सबको आंसर देना है, मेरा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है जो मैं बात चलिए, थोड़ा रहेगा जिनका आंसर है वो फिर से सोचिए कि रहेगा ही नहीं रहेगा। अब मेरे इन्फ्लुएंस में मत आइए, क्वेश्चन देखिए माहौल क्या है, क्यों, एक इनका आंसर है, वेरी गुड वर्निल।
HCl यहाँ प्रेजेंट रहेगा तब तो वापस जाएगा। जो HCl बना है और वहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, बेस ना, तो सॉल्ट बन के डिस्ट्रॉय हो गया, करेक्ट। तो अब आपके सॉल्यूशन में क्या एसिड बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। दैट्स वाई एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX इज नॉट रिवर्सेबल। आंसर, दिस शुड हैपन इन द मीडियम ऑफ बेस, राइट। अब और आउट क्या किए हैं, एसिड, बट जो आउट किए वो भी वहाँ पे सोल्यूशन में रहेगा नहीं, वो बेस के साथ रिएक्ट करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। तो वापस आने के लिए मेरे पास HCl है ही नहीं, करेक्ट ना। चलिए तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX इज नॉट रिवर्सेबल। क्वेश्चन है, व्हाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX इज नॉट रिवर्सेबल। आंसर में लिखिएगा एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ, लिख पाएंगे ना। साथ में यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लें, हालांकि इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है बट सही रहेगा। ये तो पक्का पता है कि ये बनेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल। ए रिवर्सेबल होता है बट ए नहीं होता है। दो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने रखा। तो सर अल्कोहल से अल्कीन बनाएंगे तो अल्कीन से, यस, यहाँ पे ये एसिड बचा हुआ है, यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए क्या चाहिए, H प्लस वाटर, राइट। तो H तो हम लोग पास H प्लस है सराउंडिंग में, और वाटर भी है, तो थोड़ा ये रिवर्सेबल रहेगा, राइट। तो अब समझ में आ गया कि किसके साथ क्या कंपेरिजन कर रहे थे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज रिवर्सेबल बट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ RX इज नॉट रिवर्सेबल, राइट। क्या खुद से एक्सप्लेन कर पाएंगे इन दोनों बातों को। तो थोड़ा 2-3 लाइन का जगह छोड़ दीजिए और इन दोनों के लिए लिख लीजिएगा, राइट। ओके क्या बनेगा, क्या बनेगा और पाथ क्या होगा। तो E2 पाथ होगा तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट का चांस रहेगा। HBr, करेक्ट ना। इसमें क्या मिक्स रहता है, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे अल्कोहलिक है, इसको मतलब अगर अल्कोहल नहीं मेंशन किया हुआ है, मतलब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जनरली लेते हैं, राइट। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जनरली यहाँ देखिए, यहाँ से ही तो हम लोग को एक आइडिया मिल रहा है कि जनरली एलिमिनेशन के लिए, मतलब एसिड को HBr आउट करने के लिए हम लोग अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल का यूज़ करते हैं, राइट। क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल का। बट उसमें अगर QH मिलाएंगे तो E2। बट इवन के लिए बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग या बेस शुड बी वीक,
बेस शुड बी वीक, करेक्ट। इवन इफ बेस इज नॉट द पार्ट ऑफ RDS, बट फिर भी इवन अगर करना है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे या वीक बेस लेंगे? वीक बेस। तो दोनों में कंपेयर करा रहा हूँ। यहाँ पे अल्कोहलिक बेस मतलब यहाँ पे हम बेसिक करेक्टर ज़्यादा किए हुए हैं तो E2, बट सिर्फ अगर अल्कोहल लेकर हीट कर रहे हैं RX को, याद रखिएगा क्या लेकर कर रहे हैं, अगर इसका मतलब एलिमिनेशन के लिए RX में एलिमिनेशन के लिए जनरली सॉल्वेंट एज अल्कोहल का यूज़ करते हैं, तो सिर्फ अल्कोहल लेकर हीट कर रहे हैं तो E1 सोचना है, और अल्कोहलिक कर रहे हैं तो E2 सोचना है, ठीक है ना। लेकिन हीट करना पड़ेगा, ठीक है। हीट नहीं कीजिएगा तो कुछ और बन जाएगा। हीट अगर नहीं करेंगे सिर्फ A ले लेंगे, यहाँ देखिएगा E2H विदाउट हीटिंग इफेक्ट। 3 केस लेते हैं, एक ए केस, एक ए केस और एक ए केस, राइट। ये अगर होगा तो ए अगर लेने से, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, अगर ए लेते हैं एवरीवन तब आपका बनेगा E1, और E1 होगा तो क्या प्रोडक्ट होगा, तो E1 में सबसे पहले क्या बनाएंगे। ये मैंने आपको हिंट दिया, ये नहीं कि सर मुझे पहले से क्यों नहीं पता है, मैंने आपको हिंट दिया। अल्कोहलिक OH E2, सिर्फ अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट लेकर हीट करेंगे RX को तो क्या E1। इसको आपके पास रटना है, ठीक है। तो कार्बोकटाइन बनेगा तो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाएंगे या पहले रिएरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन करेंगे? पहले, यस। इस केस में क्या डायरेक्टली यहाँ पे ब्रोमीन को आउट कर दिया जाए अगर E1 हो गया तो? लिविंग ग्रुप ए Br माइनस, करेक्ट। नाउ डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन, क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इस एग्जाम इसको बाद में करते हैं, ठीक है, नहीं तो एक साथ कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ तक आ गए? रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट, कार्बोकटाइन, यहाँ पे ही रुका रहेगा या फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे? यस, रीअरेंजमेंट तब तक करेंगे जब तक कि मोस्ट नहीं मिल जाए, राइट। अब उसके बाद रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, जिट राइट। अब यहाँ पे, और आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन for the formation of product by most stable carbocation, think like Serge, is it right? अगर मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन से अल्कीन बनाना है तो उस टाइम पे भी कैसा सोचना है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाना है, ना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड, राइट। तो यहाँ पे इस कार्बोकटाइन के रेस्पेक्ट में हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन, 8, 3 3 6 2 8। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ बीटा हाइड्रोजन, 2। तो डायरेक्टली मैं, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, मेजर, इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा, माइनर। और यहाँ पे Br माइनस किसका काम करेगा, कंजुगेट बेस का, इज इट राइट। यहाँ जो Br माइनस आउट हुआ वो किसका काम करने लगेगा, कंजुगेट बेस का, क्योंकि बेस तो चाहिए, बेस तो चाहिए ना। इवन के सेकेंड स्टेप में बेस तो चाहिए, यहाँ पे बेस का काम कौन कर लेगा, क्योंकि तो ओवरऑल मुझे आउट, यहाँ देखिएगा ओवरऑल आउट भी तो HBr ही तो करना था। एलिमिनेशन में ओवरऑल आउट क्या करना था, एसिड मतलब HBr। यहाँ से तो सिर्फ Br माइनस निकाले थे, तो लास्ट में यहाँ से क्या निकल जाएगा। देखिए प्रोडक्ट तो बहुत रहेगा, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ एवरीवन, ठीक है। ऐसे कितना प्रोडक्ट रहेगा अल्कीन का अगर E1 होगा तो सर E1 होगा तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ देखिएगा यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, सोल्यूशन में ए भी है राइट, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। देखिए मैंने सही बोला, बट उसमें मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैंने सिर्फ मेजर लिखा है, ठीक है। मेजर इज दिस वन। यहाँ तक समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया ना। अब यहाँ देखिए, याद कीजिएगा एक बहुत फेमस रिएक्शन पढ़ाऊँगा जब हम लोग RX पढ़ते रहेंगे, और पक्का आएगा ही आएगा, 2 वजह से। उस फेमस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर का बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, वो बहुत फेमस प्रिपरेशन, राइट। तो एक्चुअल में उसका थोड़ा सा यहाँ पे डेमो दे देते हैं। अगर हीट नहीं करेंगे तो क्या एलिमिनेशन होगा, अरे हीट नहीं करेंगे और सिर्फ अल्कोहल लेकर छोड़ देंगे तो एलिमिनेशन तो नहीं होगा।
तब अगर एलिमिनेशन नहीं होगा तो शायद सब्स्टिट्यूशन हो जाए, करेक्ट। तब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आएगा, इसे आउट करेगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ देखिएगा H प्लस, वो H प्लस बन गया, तो यहाँ से H प्लस है, यहाँ से Br माइनस बिकम्स व्हाट, HBr, करेक्ट। तब क्या नज़र आएगा, तब एलिमिनेशन होगा या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे नज़र का क्या बनेगा, ईथर बन जाएगा, समझ गए। बट बाकी दो जगह में ईथर बनने का चांस था, क्यों नहीं था, हीटिंग इफेक्ट है, तो जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट करते हैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से बचते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम एग्जाम्पल का 3 एक्सपेक्टेशन। पहला अगर अल्कोहलिक केस लेंगे E2, अल्कोहल लेकर से हीट कर रहे हैं तो E1, और अगर अल्कोहल लेकर हीट नहीं कर रहे हैं लो टेम्परेचर तो क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हो गया ना। आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना है, मेजर एंड माइनर और पाथ बताना है, और इसमें कौन सा रूल आपके दिमाग में चल रहा है वो बताना है। जैसे ही अल्कोहलिक एच बोल दिया, इसका मतलब कौन सा पाथ, E2, और कौन सा रूल, सिरजफ, राइट। तो सिरजफ में क्या बोला गया है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन शुड बी मेजर, राइट। इसका मतलब ए है लिविंग ग्रुप, ए हो गया अल्फा कार्बन, तो ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा कार्बन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 2। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, बट यहाँ का मेजर है, यहाँ का माइनर, इज इट राइट। एक प्रोडक्ट तो ये रहेगा और एक प्रोडक्ट ये रहेगा। इसका मैकेनिज्म दिखाने का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, जैसे ही E2 बोल दिए, और एक क्या रहेगा, मेजर, और एक क्या रहेगा स्टूडेंट, माइनर, करेक्ट। तो इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट, यस स्ट्रक्चर वाइज 2, बट पूरा टोटल नंबर प्रोडक्ट 3, इसमें सीस और ट्रांस दोनों है, राइट। इसमें सीस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा।
ठीक है ना। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा। यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट, भाई यहाँ पे तो ओनली वन टाइप ऑफ बीटा, क्योंकि E2 है ना, इसमें तो अरेंजमेंट होगा ही नहीं, तो ओनली वन प्रोडक्ट, राइट। इसमें हाउ मेनी बीटा हाइड्रोजन, 9, ऑल आर सेम टाइप, ऑल आर सेम टाइप। क्या देखिए तो ये सही है, E2 E2 एंड E2। ओके एवरीवन, ABC में इन तीनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा अगर अल्कोहलिक वेज के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो। सब में मैं लिविंग ग्रुप कॉमन कर दिया हूँ। एमंग ABC रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा एवरीवन, C बजा सॉरी 3, अच्छा ये 3 डिग्री RX है, वेरी गुड। ये कितना 2 डिग्री RX है, और ये कितना 1 डिग्री RX है, दैट्स वाई करेक्ट। ओके इसको हटाया जाए। ठीक, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब बन जाएगा एवरीवन। चलिए अब अल्कोहलिक वेज बोलते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कौन सा रूल लगाना है। तो दोनों में मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताना है। पहला काम है कितना प्रोडक्ट बनेगा, और मेजर कौन रहेगा, माइनर कौन रहेगा। इसमें 2 प्रोडक्ट बनने का चांस है क्या। स्ट्रक्चर यहाँ पे हाउ मेनी, स्ट्रक्चर वाइज तो एक ही रहेगा, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ओनली वन टाइप राइट। बट इसमें 2 प्रोडक्ट का चांस रहेगा, करेक्ट ना। एक तो ये रहेगा और एक CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इज इट राइट। ये तो हो गया। अब स्टूडेंट A और B में अगर रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो रिएक्टिविटी के लिए मेजर का मेजर के साथ कंपेयर करते हैं राइट। 2 कंपाउंड का रिएक्टिविटी बात करेंगे तो माइनर प्रोडक्ट का आपस में कंपेयर करेंगे मेजर का, तो इसका मेजर A बना है राइट। तो इसका मेजर जहाँ से बना होगा वो E2 ट्रांजिशन स्टेट में जाइए, तो E2 ट्रांजिशन स्टेट किसके जैसा, अल्कीन जैसा। तो वो अल्कीन टाइप है जो E2 ट्रांजिशन स्टेट अल्कीन टाइप, इंसिपिएंट डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो E2 में ट्रांजिशन स्टेट रहा होगा वो 6 हाइपर कंजूल से स्टेबलाइज हो रहा होगा राइट।
बट इसका जो रहा होगा मेजर का वो कितना 5 से स्टेबलाइज हो रहा होगा। तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा? बी स्लाइटली ग्रेटर देन व्हाट? ए रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है ना। चलिए अब E2 का सबके माइंड में आना चाहिए मैकेनिज्म। अगर आपके पास कॉपी है मैकेनिज्म का तो E2 का मैकेनिज्म थोड़ा देखिए तो स्टेप। नहीं तो मैं थोड़ा सा एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएगा। इसको हटाएं। देखिए तो मैंने मैकेनिज्म सही से ड्रॉ किया। करेक्ट है एवरीवन? बोलिए। यहाँ देखिएगा पूरा RDS में E2 का मैंने मैकेनिज्म शॉर्टकट में ड्रॉ कर दिया। यहाँ देखना है कैरेक्टर ऑफ बेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस द E2 रिएक्टिविटी। जितना फास्ट अटैक करेगा, यहाँ पे देखिएगा इसका तो E2 का रिएक्टिविटी के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंट्रोलिंग फैक्टर है, राइट। तो कैरेक्टर ऑफ बेस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस ऑल्सो कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ E2, पहला चीज। सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से रखना है ये बेस यहाँ से क्या ले रहा है H+, बेस यहाँ से क्या ले रहा है H+। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, इज इट राइट? ये सारा बात मैं वहाँ पे बोला होगा, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो कंट्रोल रिएक्टिविटी ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। यहाँ तक हो गया। लिविंग ग्रुप का जाना, ये ऑल्सो पार्ट ऑफ RDS इस मतलब लिविंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑल्सो affect reactivity of this reaction, is it right? At the same time, stability of transition state also control reactivity of this reaction। कितना सारा फैक्टर आ गया, 4 फैक्टर तो बोल दिए ना। बेस का कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, लिविंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। मैं आपको जब पता था 4 कोई की पॉइंट हो गया E2 का, राइट। यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। हटाएं। अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पे आपको होगा। ये बात मैं पक्का वहाँ पे बोला होगा, ठीक है। और मैं मेंशन कर दिया कि E2 ही सोचना है। क्या सोचना है? बोलिए एवरीवन, इसमें और इसमें किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है? इसमें न्यू बैच का स्टूडेंट तो है ना? न्यू बैच स्टूडेंट, आप लोग को एक प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया हूँ, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या उसको आप देख रहे हैं? प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको टर्म फर्स्ट के बाद पढ़ा दूंगा,
बट उसका बहुत सारा जगह पे, ज़्यादा नहीं 4 या 5 लेक्चर है, टाइम निकाल कर दुर्गा पूजा में आप देख लीजिएगा उसको। करेक्ट। होगा ना। चलिए बताइए किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है? नहीं, मोर एसिडिक। भाई प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कर लीजिएगा, काइंड रिक्वेस्ट है न्यू बैच का स्टूडेंट। इतना कुछ तो पढ़ाने के लिए मैं रेडी हूँ, बट जहाँ पे कुछ मेरा मजबूरी है किसी बात को लेकर, तो प्लीज़ इसको फॉलो इट। अभी मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए। मोर एसिडिक, बाकी ओल्ड बैच को तो समझ में आ गया ना। जब भी एसिडिक कैरेक्टर चेक करना रहता है, कंजुगेट बेस बनाइए। आप लोग भी कर सकते हैं, ओल्ड बैच न्यू बैच का स्टूडेंट। जब भी किसी हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर पूछूंगा तो वहाँ से H+ को रिलीज कर दीजिएगा। और क्या बनेगा, अभी एक लाइन का की पॉइंट, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, H+ को रिलीज करके कार्बन आयन बनाना है एंड सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, राइट। एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और क्या हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन नहीं पढ़ चुके? चलिए आपको एसिडिटी बेसिसिटी नहीं पढ़ाया हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन तो पढ़ाए हैं। और यहाँ से H+ को रिलीज करते हैं और यहाँ से H+ को रिलीज करते हैं। इन दोनों कार्बन आयन में विच वन आर मोर स्टेबल एंड भाई? दिस वन आर मोर स्टेबल। वजह इसके लिए पूरा इस ग्रुप को देखेंगे, ये -I ग्रुप हो गया, राइट। बट इसके लिए इस ग्रुप को देखेंगे और इस ग्रुप को देखेंगे, राइट। ये तो -I है बट ये तो +I हो गया। दैट्स वाई ए लेस स्टेबल और ए मोर स्टेबल। ठीक है, ओके एवरीवन। अब ध्यान से देखना है। Now it is very important to note that acidic character of beta hydrogen can also affect E2 reactivity। तो अगर एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अगर आंसर देना रहता, अकॉर्डिंग टू व्हाट, एसिडिक कैरेक्टर, तब किसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा रिएक्टिविटी होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा होना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू एसिडिक कैरेक्टर, राइट। इस प्रोडक्ट का नाम ए देते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम बी देते हैं, तो ए क्या होना चाहिए था, मेजर। अब बी क्या होना चाहिए था? सही बोल रहे हैं ना? बट यार रिएक्टिविटी भी सेम रहता, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा रिएक्टिविटी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कम रिएक्टिविटी। बट अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ TS, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, TS, तब डबल यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाते हैं, तब इट इज स्टेबलाइज बाई 2 हाइपर कंजुगल, है ना। यहाँ पे बनेगा तो 2 हाइपर कंजुगल और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनाएगा तो इट इज स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगल। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होना चाहिए, ए माइनर, करेक्ट ना, एंड बी मेजर। और इसके क्रॉसपॉन्डिंग रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग। तो नहीं लगता है कि सर यहाँ पे तो 4 फैक्टर बताए थे, तो एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दोनों के अकॉर्डिंग सोचते, अगर इंडिविजुअली अलग अलग सोचते हैं तो ये फैक्टर दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा हो रहा है, राइट। अब हाँ ना कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कंफ्यूज हो जाएगा आगे चलकर। इसका मतलब है कि E2 रिएक्टिविटी में, E2 मैकेनिज्म में एसिडिक कैरेक्टर और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पे एक दूसरे का अपोज करेगा, देन बी सपोर्ट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, सेट-जेफ रूल, राइट। लिखिए, इस पॉइंट को लिख लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ E2 मैकेनिज्म, in case of E2 mechanism, if acidic character of beta hydrogen factor in, yes दोबारा बोल रहा हूँ, in case of E2 reactivity, in case of E2 reactivity, if acidic character of beta hydrogen, acidic character of beta hydrogen factor and stability of transition state
both opposing to each other, both opposing to each other, then answer according to a stability of transition state, right? Then answer according to what? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सेटजेफ का रूल ही है। कितना बड़ा रूल है, राइट? ये मैंने अपने खुद की तरफ से बोला है। दिस इज सेटजेफ रूल, राइट? इसीलिए उनको कितना बड़ा प्राइज मिला होगा। तो उन्होंने ये बात पर जरूर गौर किया होगा। इसको उन्होंने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। हालांकि यहाँ पर कहीं पे लिखा नहीं रहता है, ये बात कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। पर जब हायर लेवल का प्रॉब्लम को देखिएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर बहुत डेप्थ में, अगर कभी होता है ना, कभी डेप्थ में सोचना स्टार्ट कर दिए तो मैकेनिज्म देखते तो ओके, बेस का अटैक ऑन हाइड्रोजन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS, तो वो भी तो इन्फ्लुएंस करेगा। तो समटाइम्स कन्फ्यूजन हो सकता था। तो जहाँ अब मैंने कंक्लूजन क्या दिया कि जहाँ पे दोनों फैक्टर अपोज करेगा तो हम लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, करेक्ट ना? हो गया। लेकिन एक और पॉइंट ऐड करेंगे, लेकिन जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कॉमन बन रहा है, जहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कॉमन मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड सेम ही जगह पे बन रहा है, तब क्या वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फैक्टर काम करेगा? समटाइम्स ऐसा हो सकता है ना कि दो सिचुएशन है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट कॉमन जगह पे बन रहा है, तब वहाँ पे ले देकर फिर कौन डिसाइड करेगा? एसिडिक कैरेक्टर, करेक्ट? लिखिए एक और पॉइंट, इन केस ऑफ E2 रिएक्टिविटी, in case of E2 reactivity, if we have same transition state, if we have same transition state, मतलब जहां पे आपका सेटजेफ का रूल साथ नहीं मिल रहा है, राइट? इफ वी हैव सेम ट्रांजिशन स्टेट, then role of acidic character of beta hydrogen, then role of acidic character of beta hydrogen becomes important. ठीक है ना? चलिए, तो इसी एग्जाम्पल के साथ, इसी लाइन के साथ आज का क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ, और इस लास्ट लाइन पे ही मैं कल का क्लास से एग्जाम्पल लेना स्टार्ट करूँगा। ठीक है? आज के लिए इतना है।